हर इंसान इस दुनिया में शादी करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि एक ऐसा साथी हो जो जिंदगी भर उसके साथ रहे, जिंदगी भर उससे प्यार करे, जिंदगी भर उसका सम्मान करे। जब भी उसके जीवन में मुसीबत आए तो वो दीवार की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो जाए। और चाहिए भी, इंसान अगर किसी को अपनी जिंदगी में लेकर आ रहा है और कोई साथी आपका जीवन भर साथ दे रहा है तो इससे बेहतरीन जीवन क्या होगा। लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने पसंद की लड़की या लड़के से शादी करें। हम किसी से प्यार भी करते हैं, एक तरफा या दो तरफा। अब जो एक तरफा करते हैं उनको लड़की भाव नहीं देती है, तमाम कोशिश के बावजूद वो उनको भाव ही नहीं देती है। और जब भाव ही नहीं देती है तो शादी कैसे हो। फिर वो जीवन भर मलाल करते हैं कि काश मैंने उससे अगर शादी की होती, पर उसने तो आपको प्यार ही नहीं किया, तो उससे आप शादी कैसे करोगे। और जो लोग दो तरफा प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, उनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि काश अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो हम जीवन में सुकून से रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे, खुश रहेंगे, कम में भी अपनी जिंदगी अपना गुजारा कर लेंगे। उनके भी शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, विघ्न बाधा आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी भी शादी नहीं हो पाती है। कोई परिवार का शख्स तैयार नहीं हुआ, या भाई और कोई कारण हो गया, या बाद में लड़की बदल गई या लड़का बदल गया, कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो गया जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाई। जाति की वजह से, पैसे की वजह से, धर्म की वजह से कोई ना कोई कारण बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि वो आदमी आपके किस्मत में था ही नहीं। जब आपकी सारी ख्वाहिशें रद्द हो जाती है, आपकी सारी चाहतें रद्द हो जाती है, तब आती है आपकी किस्मत की बारी, आपके प्रारब्ध की बारी, जो आपके पास 12% है। ये 12% आप बदल नहीं सकते। इसमें आपका जन्म, आपका मरण, आपका भाई, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपकी बहन, सारे लोग हैं, आपकी बीवी, जीवन में नेम फेम, ये सब आपके पास है। उसी 12% में से आपको कोई पार्टनर मिलता है नसीब के द्वारा, और ये शादी रब करवाते हैं, भगवान करवाते हैं, और जो रब करवाते हैं वो बेहतरीन करवाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि रब जिससे शादी कराते हैं वो बेहतरीन साथी देते हैं, बेहतरीन पार्टनर देते हैं। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। तो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं कि रब जिससे शादी कराते वो बेहतरीन कराते। आप सबको पता है कि आपके जिंदगी में जो 12% प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म से आप लेकर आए हैं, उसको आप बदल ही नहीं सकते, बदल ही नहीं सकते 12% को। आप चाहे अंबानी के लड़के हो या साधारण परिवार में जन्म लिए हो, बहुत निम्न परिवार में जन्म लिए हो, ये 12% वही है। 12% के कारण ही कोई अंबानी के घर में जन्म लेता है या कोई निम्न परिवार में जन्म लेता है। ये आपका प्रारब्ध है, किए गए कर्मों का फल है, इसको आप नहीं बदल सकते। प्रारब्ध को मैंने कहा था, जो आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरी किस्मत है, मेरा पैर टूटना लिखा था, टूट गया, कोई बात नहीं, इसका हम इलाज कराएंगे, आगे बढ़ेंगे, उस आदमी को प्रारब्ध परेशान नहीं करता है। लेकिन प्रारब्ध से आपको बहुत सारी चीजें भी तो मिल जाती है, धन दौलत भी मिल जाता है, पिता दादा उनकी जमीन जायदाद भी तो मिल जाते हैं, माता पिता अच्छे मिल जाते हैं जो आपको स्कूलिंग अच्छे करवा देते हैं, आपको अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाने के बाद आपको नौकरी अच्छा मिल जाता है, फिर आप फ्री विल का यूज करते हैं। तो आज मैं उन सब की चर्चा नहीं कर रहा हूं, और न ही इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि शादी टूट क्यों जाती है। नहीं टूटती है भाई, अभी भी 80% लोगों की हमारे देश में शादी नहीं टूटती है। शादी उन्हीं की टूटती है जो 12% को एक्सेप्ट नहीं करते, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो अमेरिकन कल्चर को अपना चुके हैं। उनको चाहिए कि भाई उनके हिसाब का पार्टनर हो तो वो जीवन जिएंगे, नहीं तो नहीं जिएंगे। जो प्रारब्ध को एक्सेप्ट नहीं करते
उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि 12% में आपकी शादी टूटनी भी लिखी होती है। पर आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि शादी जो रब करवाते हैं, जो आपकी किस्मत करवाती है। रब का मतलब क्या? किस्मत जो आपके पास है 12%, उसमें से अगर आपकी जिंदगी में आ रहा है तो दो ही कारण है। या तो किसी जन्म में आपने उसके लिए किया है, या उसने आपके लिए किया है। आपने उसके लिए किया है तब तो इस जीवन में आपके मजे हैं, आप ऐश लूटिए, क्योंकि वो जो पार्टनर मिल रहा है जिंदगी भर आपसे प्यार करेगा, जिंदगी भर आपके लिए खड़ा रहेगा दीवार की तरह, आपको सपोर्ट करेगा, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश कराएगा, वो आपको ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगा, धीरे 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 आपको एक जगह पहुंचवा देगा। जैसे कहते हैं ना लोग, लेडी लक, तो वैसे ही होता है। लेडी को भी शादी के बाद लक मिलता है, पुरुष का, दोनों के लिए किस्मत होता है। और अगर ये नसीब से मिला है पार्टनर और एक बार आप जुड़ गए उसके साथ, तो जिंदगी में कई लोगों को देखा है मैंने, आपने भी देखा होगा, शादी के बाद बुलेट ट्रेन की तरह तरक्की करते हुए, जिंदगी में कोई मुसीबत ही नहीं आई, तरक्की करते गए, घर खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, बंगला खरीद लिए, जीवन में हर चीज की ख्वाहिशें पूरी हो गई, सारे जो लग्जरी वाले आइटम है सारे उसके जीवन में आ गए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उसने प्रारब्ध को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ भाई, यही लड़की मेरे किस्मत में थी, ये मिली, मैं इससे खुश हूं। अब उसने लड़ने की कोशिश नहीं की प्रारब्ध की, कि मैंने मोना को चाहा था, मोना मेरी नहीं हुई, अब जीवन भर मोना के लिए दुखी रहे। ऐसा वो नहीं करते हैं। हाँ, मोना को चाहा था, मोना नहीं मिली, कोई बात नहीं, जिससे शादी हुई प्रकृति ने कराया है, यही मेरी नियति थी, यही मेरा प्रारब्ध था, यही मेरी किस्मत थी, इसको मैं स्वीकार करता हूं और इसके साथ मैं आने वाली पूरी जिंदगी अच्छे से बिताऊंगा। जो आदमी ये सोच लेता है, और कैसे बिताऊंगा, क्या बिताऊंगा, कुछ हो गया तो ये सब नहीं, वो भगवान पे छोड़ देता है कि जो होगा वो होगा, जैसे जीना होगा, अच्छे से जीना है, बुरे से जीना है, वो सब भगवान देख लेंगे। उसकी शादी भी बेहतरीन चलती है, वो तरक्की भी करता है, जिंदगी में ऊपर भी उठता है। दिक्कत उसको होती है जो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। जैसे मान के चलिए, आप में से किसी को किसी से प्यार था पहले, पर शादी दूसरे से हो गई। अब आप उसको लेकर बैठे हुए हैं कि उससे मेरी शादी होती तो किस्मत बदल जाती, क्योंकि मैं तो उसको सच्चा प्यार करता था। अरे भाई, आपका उस आदमी या उस लड़की के साथ 2 साल 4 साल का कर्म था, उसने आपकी जिंदगी में एंट्री ली, वो कर्म पूरे हो गए, कुछ दिन बचे होंगे। अब आप उसको अगर एक्सेप्ट कर ले कि हाँ वो मेरे किस्मत में आई और चली गई, उससे मेरी शादी नहीं हुई, तो प्रारब्ध खत्म हो गया। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो 4 साल जो है ना, वो 15 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 साल तक घसीटता रहेगा, कभी मिल गए, कभी रोए, कभी बातचीत हुई, ऐसे करके वो 15 साल तक घसीट देगा, आपका प्रारब्ध पीछा ही नहीं छोड़ेगा। पर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो मेरे किस्मत में आई थी, मेरे से प्यार हुआ, वो मुझे नहीं मिला, ये मेरा प्रारब्ध था, मैंने उसका कर्म पूरा कर दिया। अब मुझे जो प्रकृति ने दिया है, रब ने जिसको दिया है, अब मेरा इसके साथ कर्म है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इसके साथ अब अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतरीन होती है।